जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, पंजाब के चुनाव में खबर आनी शुरू हो गई है। साहब, खेला हो बे। पंजाब के चुनाव में मैंने कहा था कि पंजाब का चुनाव 2 दिन पहले पता लगता है कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तो पंजाब में पिछले 3 दिनों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो हुई था दीप सिद्धू का एक दुर्घटना में निधन हो गया। तो एक तो दीप सिद्धू हैड बिकम वेरी पॉपुलर इन द किसान आंदोलन। वो बड़ा एक चर्चित नाम हो गए थे पंजाब में। तो उनकी वजह से और उनकी दुखद मृत्यु पे ना, एक तो पंजाब में शोक की एक लहर चल पड़ी। एंड देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ सिंपैथी इन हिज फेवर। उनके साथ सिंपैथी लहर चल पड़ी और बहुत ज्यादा मीडिया में और सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा उस पर चर्चा हुई। उसमें एक वीडियो उनका एक ऐसा चला जिसमें वो आज से 4 दिन पहले एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक हाथ में कृपाण और दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़ रखी है और वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि झाड़ू फेंक के कृपाण उठाओ। तो झाड़ू फेंकने से उनका यह मतलब था और वो बाकायदे अपील कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में वोट नहीं देनी है। अच्छा, दीप सिद्धू रहने वाले भी मालवा रीजन के हैं, जहां आम आदमी पार्टी का प्रकोप ज्यादा है। उसके बाद दीप सिद्धू की दुखद मृत्यु हो गई। तो साहब, एक तो वो पूरा का पूरा मीडिया कवरेज, सहानुभूति लहर, उनकी एक अंतिम इच्छा, उसके बाद उनकी अंत्येष्टि, उस अंत्येष्टि में खालिस्तान के फेवर में नारे, ये तमाम चीज चल रही थी। तो ये बातें हैं सब परसों की। कल शाम की रिपोर्ट्स हैं कि दीप सिद्धू की याद में मालवा के गांवों, कस्बों, शहरों में कल शाम को ऐसे श्रद्धांजलि सभा के रूप में मार्चेस निकाले गए और बाकायदे वहां पे अपील लोगों से की गई कि दीप सिद्धू की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए झाड़ू को वोट नहीं देना है। और ये एक बहुत बड़ी वेव है मालवा रीजन में, ठीक उस रीजन में जहां आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा प्रकोप है, सबसे ज्यादा प्रभाव है, सबसे ज्यादा वोट उनको वहीं से मिलने की संभावना है थी। पहली बात यह कि दीप सिद्धू के समर्थक उनकी अंतिम इच्छा का ध्यान रखते हुए झाड़ू पर वोट न डालने की अपील करते फिर रहे हैं। पहली बात नोट कर लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि बाबा राम रहीम, उनका भी सारा का सारा प्रभाव हरियाणा से बाहर पंजाब में जो प्रभाव है वो ज्यादा मालवा रीजन में है। और उनका तय है कि ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। तो उनको सपोर्ट देने के लिए सिर्फ 2 ही जगह बचती है, अकालीज एंड बीजेपी, अमरिंदर सिंह एंड पार्टी। इस तथ्य का ध्यान रखिए। तब तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा यह आ गया है कि 5 ज्यादा प्रभावशाली डेरे और हैं, 5-6 पंजाब में। उस जो पंजाब के प्रभावशाली डेरे हैं उनमें सिर्फ एक डेरा है, डेरा सच्चा सौदा बाबा गुरमीत राम रहीम का, जो कि जिसका पॉलिटिकल विंग है और जो सरेआम अपने कार्यकर्ता, अपने डेरा प्रेमियों से बाकायदा हर सीट पे नाम लेके वोट डालने की अपील जारी करता है। अपील नहीं करता, आदेश जारी करता है। और उनकी जो फैन फॉलोइंग है उस डेरे की ऐसी है कि बाबा जी की
या उसके पॉलिटिकल विंग की जो डिक्टेट है उसको सब लोग आंख बंद करके फॉलो करते हैं और हर सीट पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार तक भी फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा 5-6 और बहुत बड़े बड़े डेरे हैं जिनके पॉलिटिकल विंग्स नहीं है या वो कभी अपने फॉलोअर्स से इस प्रकार ओपनली किसी पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते। आज तक हमने नहीं देखा है। परंतु उसमें 2 डेवलपमेंट्स और हुए हैं। ब्यास वाला जो डेरा है, उनके जो प्रमुख हैं, उनके साथ मोदी जी की एक फोटो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। पिछले 2-3 दिन पहले मोदी जी ने उनसे मुलाकात की है और वो फोटो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है और उस फोटो में बाबा जी की जो मुस्कुराहट है ना, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रही है। तीसरा, कल रविदास जयंती थी और मोदी जी दिल्ली गए, बाकायदे वहां पे उन्होंने महिलाओं के साथ बैठ के मंजीरा बजाया और कीर्तन किया। उसकी भी वीडियो जो है पूरे देश में वायरल हो रही थी। उसके बाद जब उस मंदिर से मोदी जी चलने लगे तो मंदिर के पदाधिकारी लोग मोदी जी को विदा कर रहे थे, तो उस मंदिर के जो पंडित जी थे, वो यूपी के कहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली की बात है ये। तो पंडित जी ने जो है मोदी जी से कुछ रिक्वेस्ट की और मोदी जी ने एकदम नजदीक अपने कान उनके मुंह के पास ले जाके बड़े गौर से उनकी बात सुनी। वो क्या बोल रहे हैं ये वीडियो में नहीं आया। उसके बाद फिर उनके एक सहयोगी थे मोदी जी के, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुला के इंस्ट्रक्शंस दी कुछ। तो जब प्राइम मिनिस्टर वहां से चले गए तो मीडिया ने उन पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपने मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट किया है? तो पंडित जी ने बताया कि साहब मेरी एक बेटी है, उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ और मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ना जल्दी एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि सारी सीट्स पहले से फुल रहती हैं और मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर मेरी बच्ची का किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाता तो मेरी बच्ची पढ़ जाती। अब ये बच्ची पढ़ाने की बात पे ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब ये मोदी जी का मिशन रहा है। तो इस पे मोदी जी ने जो है वो अपने उन सहयोगी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि इस बच्ची का एडमिशन जो है जहां ये चाहती है वहां हो जाना चाहिए। फिर ये वीडियो भी पूरे देश में और स्पेशली पंजाब में वायरल हुई है। तो इससे जो रविदासी कम्युनिटी है पंजाब में, उसके साथ एक बहुत बड़ी पोस्चरिंग मोदी जी ने कर दी है। वो वहां महिलाओं के साथ बैठ के कीर्तन करना, मंजीरा बजाना, तब यही तो बिंब है, यही तो प्रतीक है ना, यही प्रतीकों की राजनीति है। दिस इज हाउ यू इंप्रेस योर वोटर्स। तो साहब ये तो थे रविदास कम्युनिटी। अभी ये रविदास कम्युनिटी में हिंदूज भी होते हैं और सिख्स भी होते हैं। जो रविदास गुरुद्वारे होते हैं और रविदास मंदिर होते हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जलंधर में ही। उन्होंने ओपनली तो किसी पार्टी को वोट देने के लिए अभी तक अपील नहीं की है, पर आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए एक अंडर करंट और अंदर अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपने फॉलोअर्स को ये मैसेज दे दिया जाता है कि लीडरशिप किसको वोट देना चाहती है। इसके अलावा और पंजाब में 5 बड़े डेरे हैं, मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन देने की मंशा जताई है और अपने फॉलोअर्स को वो डिक्टेट दे दिया है। सब ये तो है सिनारियो वोट शिफ्ट करने वाला। इसके अलावा पंजाब में एक बड़ी जबरदस्त चर्चा ये चल रही है कि उन सीटों पे जिन पे बीजेपी कमजोर है, स्पेशली मालवा रीजन में, उनमें बीजेपी और अमरिंदर सिंह कुछ चुनिंदा सीटों पे अपना वोट टैक्टिकली
अकाली दल के फेवर में शिफ्ट करा सकती हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना ली गई है। इसकी चर्चा है पंजाब में काफी सारी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चर्चा ये चल रही है कि पंजाब में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि देयर आर मोर देन 28 रिबल्स, कांग्रेस के रिबल्स हैं, जो कि बागी उम्मीदवार की तरह खड़े हैं। और वो सब दे आर ऑल बिगविग्स, बड़े नेता हैं, वो जो कि 10, 20, 25, 50 हजार वोट लेने की क्षमता रखते हैं अपने बल पे, पार्टी कैडर से अतिरिक्त, पार्टी के वोट से अतिरिक्त 10-20 हजार वोट लेने की क्षमता रखते हैं। उसमें से कुछ सीटें जीत भी सकते हैं ऐसे। और उसके बाद सिद्धू को हराने के लिए कमर कस रखी है पूरी पार्टी ने। सिद्धू ने पार्टी को हराने के लिए कमर कस रखी है। उधर गुरजीत राणा ने कपूरथला से जो नेता हैं, वो बगल में सुल्तानपुर की सीट पे नवतेज चीमा जो है वहां के सिटिंग विधायक है, उनके खिलाफ उनके बेटे ने मोर्चा खोल रखा और वो निर्दलीय लड़ रहा है। तो ऐसे 20 केसेस हैं जहां कांग्रेसी सरेआम जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए सरेआम जो है वो जूतम पैजार कर रहे हैं ओपनली। तो सर ऐसे केस में आज की जो रिपोर्ट है मेरे पास पंजाब की, उसमें as I told you, there is a tactical understanding between Akalis and BJP, इंक्लूडिंग अमरिंदर सिंह, पहली बात। दूसरी बात है डेरा सच्चा सौदा और अन्य डेरों का बीजेपी के को समर्थन, और जहां बीजेपी चाहेगी, जैसे डेरा सच्चा सौदा तो सीट वाइज समर्थन करता है, वो एज अ होल पार्टी को समर्थन नहीं देता, हर सीट पे अलग अलग व्यक्तियों को समर्थन दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारा वोट अकालीज को भी शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो टेक्निकल पार्ट आ गया कि दीप सिद्धू के सपोर्टर्स, उनके सिंपथाइजर्स, वो कह रहे हैं साहब झाड़ू को वोट नहीं डालनी, तो अब दीप सिद्धू के जो सपोर्टर्स हैं वो किसको वोट डालेंगे? अच्छा, वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगा ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं डालनी, कांग्रेस को डाल नहीं सकते, तो फिर बीजेपी को डाल नहीं सकते, तो बचते कौन है? या तो अकालीस, या फिर वो जो 17 किसान संगठनों की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और किसान संगठन से दीप सिद्धू जुड़े भी रहे हैं, या फिर वो सिमरनजीत सिंह मान, अमृतसर वाले वो जो मान साहब हैं, जिनके लिए दीप सिद्धू प्रचार कर रहा था। तो अब सोचने वाली बात है कि मालवा का ये एक बहुत बड़ा वोटर्स का चंक कहां जाएगा? सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के साथ जाएगा, या किसानों वाले उस दल के साथ जाएगा, या उसमें से कुछ पोर्शन अकालीज के पास चला जाएगा? तो सब ये तो उसी दिन पता चलेगा कि ये दीप सिद्धू, और दीप सिद्धू की के पक्ष में बहुत बड़ी सहानुभूति लहर है मालवा रीजन में, क्योंकि वो बठिंडा का रहने वाला था और वहां पे बड़ी बड़े जुलूस उनके लिए, उनके फेवर में, उनकी याद में निकाले जा रहे हैं। और वहां पे सिर्फ एक बात कही जा रही है कि झाड़ू को वोट नहीं डालना, दीप सिद्धू की अंतिम इच्छा का सम्मान करना है, झाड़ू को वोट नहीं देना। इसमें सब कोढ़ में खाज हो गई हमारे राष्ट्रीय कवि कमर 22 कुमार बकवास जी। उन्होंने कह दिया कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो पिछली बार कहता था कि मैं सीएम बनूंगा, अगर सीएम नहीं बना तो मैं खालिस्तान का पीएम बनूंगा। अब ये एक बहुत बड़ा आरोप है जिसका अब तक आम आदमी पार्टी ने प्रॉपरली खंडन तक नहीं किया है, और वो कहता मेरे पास प्रूफ है, कुमार विश्वास।
और इससे एक बहुत बड़ा डैमेज आम आदमी पार्टी पे खालिस्तान समर्थक होने का ठप्पा लगना, ये अगेन इट इज अ वेरी बिग डैमेज फॉर आम आदमी पार्टी इन पंजाब। आपको याद होगा 2017 में भी ठीक यही हुआ था। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी उलझ गई थी इन्हीं सब चीज़ों में, खालिस्तान के ठप्पे उनके ऊपर लग गए थे। इस बार फिर, और कुमार विश्वास के इस बयान को पंजाब की जनता वाकई सीरियसली ले रही है, उसको हंसी में खारिज नहीं किया गया है। इसलिए अब मैंने कहा था ना 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट, वो भी इतना टाइट, और उसमें बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल इन द सिटीज और हिंदू रीजन में। हिंदू रीजन मीन्स दोआबा, होशियारपुर, पार्ट्स ऑफ नवा शहर एंड बलाचौर, उसके बाद ये मुकेरियां, दसूआ, उसके बाद गुरदासपुर एंड पठानकोट वाली बेल्ट, ये पूरी ना राजपूत डोमिनेटेड हिंदू बेल्ट है। उसके बाद और बहुत से शहर हैं जहाँ पे पिछले 2 दिनों में जो कन्वेंसिंग की है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है पंजाब में। और पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी ने बहुत ड्रामेटिकली इम्प्रूव किया है हिंदू बेल्ट में। तो साहब पंजाब का चुनाव अब मुझे लग रहा है कि अकाली और बीजेपी के फेवर में ये ऊंट बैठने लगा है। अभी एक दिन का अभी और है कसर। कल शाम को मैं आपको और ज़्यादा प्रिसाइज रिपोर्ट दूंगा कि डेरों ने किस किस कैंडिडेट को समर्थन दिया है, कौन से डेरे ने किस प्रकार अपने अनुयायियों को, किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष को वोट देने के लिए क्या सिग्नल्स भेजे हैं। जैसे कि डेरा ब्यास वाले बाबा जी ने मोदी जी के साथ बड़े मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाई है ना, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे अभी। इसी तरह जुड़े रहिए मुझसे। जब तक ये 10 मार्च तक तो मुझे लगता है कि और किसी विषय पे बात हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तब माहौल ही इतना गर्म है, और जब देश में इतना बड़ा चुनाव चल रहा हो ना, तो अन्य किसी विषय पे दिमाग जाता भी नहीं है। तो साहब इसी तरह चुनावी चर्चा होती रहेगी 10 मार्च तक। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।